दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी किताब की यात्रा पर जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इस किताब को समझना, इसका सार पकड़ना और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना ऐसा है जैसे आपने अपने जीवन का एक गुप्त हथियार खोज लिया हो। इस किताब में लेखक हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें शोर शराबे वाली दुनिया में, जहां हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, अपनी असली ताकत को खोज सकते हैं और गहराई से काम करके बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए एक पल के लिए, कितनी बार आपने चाहा होगा कि आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाएं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, लेकिन मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की खिंचाई या दिमाग का भटकाव आपको रोक देता है। यही समस्या हर किसी की है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर इंसान आज की दुनिया में सफल होना चाहता है तो उसे डीप वर्क करना सीखना होगा, यानी ऐसा काम जो आपकी पूरी एकाग्रता और गहराई से आपकी मेहनत मांगता है। यही काम आपको दुनिया से अलग करता है और आपको असली सफलता दिलाता है। डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक पूरी फोकस के साथ किसी कठिन और महत्वपूर्ण काम में डूब जाना। ये सुपरफिशियली काम करने से बिल्कुल अलग है। अक्सर हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक हाथ से मोबाइल चलाना, दूसरे हाथ से पढ़ाई करना या काम करना। हमें लगता है कि हम स्मार्ट काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ सुपरफिशियल वर्क है। इससे न तो हमारी स्किल तेज होती है और न ही हम बड़े गोल्स हासिल कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि डीप वर्क इतना ज़रूरी क्यों है। इसका जवाब है कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो डीप वर्क कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दो तरह के लोग ही आने वाले समय में सफल होंगे। एक वो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं, और दूसरे वो जो अपना बेस्ट आउटपुट बिना गलती के प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये दोनों क्वालिटीज़ सिर्फ डीप वर्क से आती हैं। ओह दोस्तों, यहाँ ज़रा सोचिए, जब भी आप किसी चीज़ में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कोई किताब पढ़ना, कोई नया कॉन्सेप्ट समझना या कोई प्रोजेक्ट बनाना, उस वक्त आपको कैसा लगता है? वक्त जैसे थम सा जाता है, आपका दिमाग तेज चलता है और आपको संतुष्टि का एहसास होता है। यही है डीप वर्क की असली ताकत। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, हर जगह नोटिफिकेशंस बरसते रहते हैं। हमारा दिमाग हर 5 मिनट में भटक जाता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आपको डीप वर्क करना है तो आपको इस सुपरफिशियल दुनिया से लड़ना होगा। आपको डिसिप्लिन बनाना होगा और एक सिस्टम तैयार करना होगा ताकि आप अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकें। अब बात करते हैं कि डीप वर्क के प्रिंसिपल्स क्या हैं और हम इन्हें अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। न्यूपोर्ट ने किताब में 4 मुख्य प्रिंसिपल्स बताए हैं। पहला, वर्क डीपली। इसका मतलब है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में बैठें तो डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हटा कर बैठें। ऐसा माहौल बनाएं जहां आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम में डूब जाएं। दूसरा प्रिंसिपल है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के भी शांत रह सके। तीसरा है क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और चौथा प्रिंसिपल है ड्रेन द शैलोज, यानी अपने शैलो कामों को कम से कम करें और समय का इस्तेमाल डीप वर्क के लिए करें। दोस्तों, यहाँ एक उदाहरण बहुत मज़ेदार है। कार्ल यंग, जो फ्रॉइड के कंटेम्पररी थे, उन्होंने एक टॉवर बनाया था जहां वो अकेले जाकर लिखते थे और गहराई से सोचते थे। वो वहां डीप वर्क करते थे और अपनी थियरीज विकसित करते थे। अगर वो भी रोज-रोज के शोरगुल और डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते तो शायद साइकोलॉजी की दुनिया इतनी समृद्ध न होती। अब जरा सोचिए अपनी जिंदगी के बारे में। कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं। आप लैपटॉप पर बैठे हैं, लेकिन बीच बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहे हैं और फिर काम पर लौट रहे हैं। ये शैलो वर्क है। ये आपको थका देता है, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर आप डीप वर्क करें, यानी 2-3 घंटे बिना इंटरप्शन के सिर्फ एक ही काम में डूब जाएं, तो जो आउटपुट आएगा वो कई गुना बेहतर होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क करने के लिए रिचुअल्स बहुत ज़रूरी हैं। मतलब आपको एक फिक्स्ड टाइम और फिक्स्ड जगह तय करनी होगी। जैसे आप कहें कि रोज़ सुबह 6 बजे से 9 बजे तक मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, बिना फ़ोन छुए। या आप कहें कि लाइब्रेरी में बैठकर मैं रोज़ 3 घंटे सिर्फ अपने रिसर्च पर काम करूंगा।
रिचुअल्स और रूल्स बनाना ज़रूरी है ताकि आपका दिमाग स्लोली उस रूटीन को अपनाए और डिस्ट्रैक्शन की आदत छूटे। दोस्तों, अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज लेकर आते हैं। अब डीप वर्क का दूसरा पहलू है एम्ब्रेस बोर्डम। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम आजकल इतने आदी हो चुके हैं इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के कि हमें बोर होना ही नहीं आता। जैसे ही 2 मिनट खाली मिले हम फ़ोन निकाल लेते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को बोरियत सहना सिखाएं। जब आपका दिमाग बोरियत झेलेगा तभी वो लंबे समय तक फोकस कर पाएगा। सोशल मीडिया के बारे में न्यूपोर्ट बहुत साफ कहते हैं, ये एक डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जाल है। हमें ये सोचना होगा कि क्या सोशल मीडिया सच में हमारी ग्रोथ में मदद कर रहा है या सिर्फ हमारा समय खा रहा है। अगर ये आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ देना ही बेहतर है। ड्रेन द शैलोज का मतलब है उन छोटे मोटे कामों को मिनिमाइज करना जो ज़रूरी तो हैं लेकिन आपके बड़े गोल्स में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ते, जैसे बार बार ईमेल्स चेक करना, बेवजह मीटिंग्स में बैठना या छोटी छोटी चीज़ों में समय गंवाना। ये सारे काम शैलो वर्क हैं। इनसे बचकर हमें अपना समय डीप वर्क में लगाना चाहिए। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क से नहीं आती, बल्कि स्मार्ट और डीप वर्क से आती है। आज कंपटीशन बहुत है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आपको अपने दिमाग को ये सिखाना होगा कि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर गहराई से सोच सके। अब आइए बात करते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जब आप डीप वर्क करते हैं तो न सिर्फ आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। आप नए नए आइडियाज सोच पाते हैं, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओकिनावा के लोगों की तरह जो अपने छोटे छोटे कामों में खुशी पाते हैं, डीप वर्क भी आपको संतुष्टि देता है। जब आप अपना बेस्ट आउटपुट देते हैं तो आपको लगता है कि आपने सच में कुछ मीनिंगफुल किया है। यही खुशी असली है। दोस्तों, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में ये भी बताते हैं कि शैलो वर्क को पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें इसका प्रतिशत कम करना होगा। जितना ज़्यादा समय आप डीप वर्क को देंगे, उतना ही आपका आउटपुट और ग्रोथ बढ़ेगी। अब आइए सोचते हैं कि अगर आप छात्र हैं तो डीप वर्क आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आज की पढ़ाई सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं है। आपको नई स्किल्स सीखनी है, एग्जाम्स की तैयारी करनी है और फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना है। अगर आप सुपरफिशियली तरीके से पढ़ाई करेंगे, यानी सिर्फ मोबाइल नोट्स देखकर या लास्ट मोमेंट पे तैयारी करके, तो आप एवरेज रहेंगे। लेकिन अगर आप डीप वर्क करेंगे, रोज़ाना 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करेंगे, तो आपका दिमाग कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझेगा और आप टॉपर्स में आएंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो डीप वर्क आपके करियर ग्रोथ के लिए गेम चेंजर है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 3-4 घंटे डीप वर्क कर पाते हैं तो आप इतने अच्छे रिजल्ट्स देंगे कि आपकी कंपनी को आप पर गर्व होगा। आपकी स्किल्स तेज़ी से इंप्रूव होंगी और आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे। दोस्तों, इस किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिल गेट्स जो हर साल थिंक वीक्स निकालते थे, जहां वो अकेले रहकर डीप सोचते थे और फ्यूचर की प्लानिंग करते थे। इसी डीप वर्क के दौरान उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए। ये हमें सिखाता है कि अगर हम भी अपने जीवन में डीप वर्क को जगह देंगे तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही जिंदगी बदलने वाले कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।